हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जनरल टॉक्स विद आशीष। होप सभी आप अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर एक को एजुकेटेड होना चाहिए उसके बारे में। कि आप देखिए, इनकम तो हम अर्न करते हैं, आपको सैलरी मिलती है या अपना अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन आपको उसके बाद मैनेज करना आना चाहिए। हाउ यू मैनेज योर मनी। मनी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपको चीज़ें कोई भी चीज़ नहीं सिखाएगा। क्योंकि मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो आपको एक तरह का खुद ही मैनेज करना पड़ेगा अपने फंड्स को या अपनी सैलरी को या कुछ भी चीज़ आप अर्न कर रहे हैं। तो इसलिए आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये सभी के लिए है, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक। जो भी यूथ है या फिर मिड एज है, उनको अपने मनी को ग्रो करना चाहिए और मनी को मैनेज करना आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली तो मनी मैनेजमेंट के कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको उनको फॉलो करना चाहिए। नंबर वन, आप जो भी अपनी इनकम कमा रहे हैं या सैलरी कमा रहे हैं, उसमें से सबसे पहला प्लान क्या करें, जो भी नेसेसरी चीज है उनको ही खरीद करें। और अपनी इनकम जो भी आ रही है और उसके साथ साथ स्पेंडिंग स्पेंडिंग को भी मैनेज करना आना चाहिए कि आप अपने खर्चे कम करें और जितनी इनकम है और उसके बाद पहले उसको इन्वेस्ट भी करें, जिससे कि आप क्या बोलते हैं ज़्यादा सेव कर सकेंगे। क्योंकि आप अगर आपकी सैलरी ज़्यादा होगी और आपके खर्चे भी ज़्यादा होंगे तो आप सेविंग टाइमली नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पर्सनल फाइनेंस का सबसे बड़ा रूल है कि आप जो भी इनकम कर रहे हैं उसके सबसे स्पेंड अपना कम रखें और जिससे कि आपको क्रेडिट की आदत ना पड़े। तो रूल नंबर वन। तो जैसे रूल नंबर वन में मैंने आपको बताया कि आपकी इनकम जो भी इनकम है आपको स्पेंड कम करना है। तो उसके अंदर क्या होता है, जनरली आज के टाइम पे आपकी सैलरी आती है, उसके बाद हमारे खर्चे पहले स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि क्रेडिट कार्ड की शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग, ठीक है। उसके बाद जोमेटो, फूड ऑनलाइन डिलीवरी। हम सोचते नहीं है कि जो भी चीज़ नेसेसरी हो उसी के एक्सपेंस करें। और आज के टाइम पे क्या है कि इजी एसेस है, आपको क्रेडिट फैसिलिटी भी इजी मिल जाती है। लेकिन आपको ये देखना है कि आपकी जो भी इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्पेंडिंग करनी है। ये नहीं है कि आप बोरो करके अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर रहे हैं। तो इसलिए ये रूल नंबर वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी स्पेंडिंग करें वो प्रॉपर्ली मैनेज होनी चाहिए और प्रॉपर्ली एक नीड के मुताबिक ही करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, नीड और लग्जरी में एक तरह का लाइन है। नीड तो आप किसी को भी समझ सकते हैं कि किसी नॉर्मल आदमी के लिए नीड और गाड़ी जो है एक नीड है, लेकिन वो शायद उसी के लिए एक लग्जरी भी है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो भी आपका इनकम सोर्स है, पहले आप इनकम कमाएं, इनकम का ऑल्टरनेटिव क्रिएट करें और उसके बाद स्पेंडिंग करें। नाउ नेक्स्ट, रूल नंबर टू। तो रूल नंबर टू में क्या है कि आपको इमरजेंसी फंड कॉर्पस जरूर रखना चाहिए। ये बेसिक पर्सनल फाइनेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि आज के टाइम पे एक्सीजेंसी कभी हो सकती है किसी के साथ। देखो, किसी की जॉब जा सकती है और किसी की आपको क्या बोलते हैं फंडिंग जरूरत पड़ सकती है, या आपने कोई कोर्स करना है, कुछ भी है। लेकिन इमरजेंसी फंड आपको हमेशा रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड का कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन आपकी जो भी सैलरी है उसका 6 मंथ्स का कॉर्पस आप जरूर रखें, जिससे कि वो आपको एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि कल को कोई भी एक्सीजेंसी होती है तो उस केस में आपके पास अगर अपने फंड होंगे तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे और एक फाइनेंशियली आपकी सिक्योरिटी होगी। तो ये एक सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है कि जिससे कि आप हमेशा अपने आप को अवेयर रखें कि इमरजेंसी फंड अपने साथ जरूर रखें। और उसको क्या है कि आप बैंक अकाउंट में रख के डेट फंड में डाल दें, जिससे कि आपको उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा और डेफिनेटली उसका जो भी लॉक इन पीरियड होता है 1 साल का, तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं कि जब आपको जरूरत हो पैसा, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। नाउ द थर्ड वन, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में देखिए, इंश्योरेंस को एक तरह का आप इन्वेस्टमेंट मत समझिए। कि जनरल पहले के टाइम पे क्या करते थे कि आपके जो भी इंश्योरेंस कंपनी LIC है, ये क्या करते थे कि एंडोर्समेंट प्लान भेज देते थे कि आप कहते थे कि आपको इससे इंश्योरेंस भी मिलेगा और साथ में आपको 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 पैसा आफ्टर 20 years यू विल गेट द कॉर्पस। लेकिन इन्वेस्टमेंट को आप एक तरह से बिल्कुल ही उससे अलग रखिए। इट इज अ प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में एक तरह का डिफरेंस है कि इंश्योरेंस इज अ प्रोटेक्शन। आइदर इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस और आइदर इट कैन बी टर्म ऑफ टर्म प्लान। टर्म प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म प्लान आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है
कि आप अगर अपनी फैमिली के अंदर सोलो अर्नर है तो उसमें क्या है कि जो भी आप टर्म प्लान लेंगे वो फाइनली आपको फैमिली को बैकअप करेगा इन केस ऑफ एनी एक्सीजेंसी। तो इसलिए टर्म प्लान जरूर लें, साथ में साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी लें और अपने फैमिली को भी प्रोटेक्ट रखें, तो ये बहुत जरूरी है। नाउ फोर्थ पॉइंट इन पर्सनल फाइनेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाई डेट से दूर रहें। हमेशा क्या है कि देखिए लोग क्या करते हैं कि जैसे ही उनकी सैलरी आई उसके बाद उनके क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंस नॉर्मली आप क्या करें कि जो भी आपके मंथली ग्रोसरी आइटम्स हैं या कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको भी पे ऑफ करने के लिए यूज करें, जिससे कि जो आपकी सैलरी आती है जब, तो आप उससे उसको एक साइकिल को आप उसमें पे ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक महीने का क्रेडिट भी मिल जाएगा और आपके जो है आप फर्दर जो वो पैसा बच रहा है उससे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप क्रेडिट कार्ड को एक तरह का इसमें प्लान में से यूज करें जिसके आपके एक्स्ट्रा जो भी आपको इंटरेस्ट पे ना करना पड़े। तो इसलिए जनरली इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट वेरी हाई होता है, सो 3 से 3.5%, साल का 36%। तो आप इस चीज से दूर रहें और हाई डेट को प्लीज एक्यूमुलेट ना होने दें। तो इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पर्सनल फाइनेंस का। नाउ नंबर 5, इन्वेस्टमेंट जो है जल्दी स्टार्ट करें। देखिए इन्वेस्टमेंट क्या है कि इन्वेस्टमेंट मार्केट्स में स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, म्यूचुअल फंड। SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें और वो एक तरह का मिनिमम अमाउंट होता है, इसमें कोई आपको वन टाइम कोई इन्वेस्टमेंट हैवी नहीं चाहिए। आप सिप से स्टार्ट करें SIP। तो SIP से आप जो भी है स्मॉल अमाउंट स्टार्ट करेंगे तो आपको एक बड़ा कॉर्पस नियर फ्यूचर में क्रिएट होगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट जरूर स्टार्ट करें। तो आपकी वो प्लानिंग रहेगी कि आपके बच्चों की शादी करनी है या आपको घर लेना है या आपको कार लेनी है या एग्जाम्पल जो भी है, जो भी आपकी नीड के अकॉर्डिंगली। नंबर 6, हमेशा अपनी नीड को आइडेंटिफाई करें कि वो जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है या फिर क्या है कि वो अगर जरूरी है तो डेफिनेटली उसको स्पेंड करें, खर्चा करें और प्रॉपरली मैनेज करें, क्योंकि नीड बेस्ड आपकी स्पेंडिंग होगी तो आपकी वो कंट्रोल में भी रहेगी और आप उसको प्रॉपरली अपने मनी को प्रॉपरली मैनेज भी कर पाएंगे। तो ये पर्सनल फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर रोल प्ले होता है। नंबर 7, देखिए आज सभी लोग जॉब कर रहे हैं या कोई अपने बिजनेस में कुछ भी है, तो उसके लिए क्या है एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी होना बहुत जरूरी है। तो क्रिएट करें सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। आइदर यू कैन बिकम क्रिएटर और कोई एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं, ट्यूशन कर सकते हैं, कुछ भी। तो आपको अगर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है तो आप कुछ ना कुछ एक ऐसा काम कीजिए जिससे आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी और जिससे कि आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस के पाथ पे चल जाएंगे। तो गाइस होप आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय।